गुड मॉर्निंग और राम राम सभी भाइयों को। क्या हाल है आप लोगों की? मुझे लगता है आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और चैप्टर शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो मैंने टेंथ की केमिस्ट्री लगभग आपको पूरी करा दी है, उसका एक चैप्टर बाकी है। और कौन सा चैप्टर बाकी है और मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, उसमें क्या है, थोड़ा सा यार डीप लेवल की चीज़ें हैं और उससे पहले तुमको नाइन्थ का साइंस पढ़ा दूंगा मैं, तुमको वो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो वो कार्बन और उसके यौगिक वाला जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर मैं उसको पढ़ रहा था खुद से। तो मुझे ऐसा लगा कि यार तुमको मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा ना तो शायद दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वो डायरेक्ट बॉन्ड वॉन्ड बना रहा। देखो ये चैप्टर है, इसको मैंने पढ़ा खुद थोड़ा बहुत। फिर मुझे लगा कि यार देखो, जैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, ये तुमको समझाने में दिक्कत आएगी। इससे पहले मैं आपको इसकी नाइन्थ की केमिस्ट्री भी देख लेते हैं साथ में, एक ही चीज़ है दोनों। ठीक है, तो उसका तो एक ही चैप्टर बचा है, इसके अपन एक दो चैप्टर आज देख लेंगे, बाकी साथ साथ में कंप्लीट हो जाएगी, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो आज केमिस्ट्री का चैप्टर कौन सा है आपके सामने? तो जैसा कि आपको पता है, चैप्टर आपके सामने शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखो, इसमें ये लाइन है, पदार्थों में गतिज ऊर्जा होती है, तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है। और इसका मेन मतलब सिंपल सा ये समझ लो आप, तापमान बढ़ाने पर पदार्थों के कणों में गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, देन वो चीज़ें वो बदल जाए, वो अपना वो फॉर्मेट बदल लेगा, या तो टूट जाएगा या फिर बर्फ़ को अगर टेम्परेचर दोगे तो फैल के पानी बन जाएगा। और टेम्परेचर दोगे तो उसके कणों में और गति होगी, वो फिर वाष्प बन के वेपर बन के उड़ जाएगा। ठीक, ये कहने का मतलब ये है इसका। तो अगली लाइन ये रही, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। विसरण पता क्या होता है? विसरण का मतलब होता है फैलना। ठीक है, दूर तक जाना, फैलना। मतलब जैसे कि अगर आपने यहाँ एक ढलान में यहाँ पे पत्थर रखा, लेकिन उसी ढलान में तुम पानी डालो तो पानी फैल के नीचे चला जाएगा, लेकिन पत्थर नहीं जाएगा। समझ रहे हो? तो इसको विसरण कहते हैं। उसी की जैसे कि आप हवा में पानी फेंको, पानी नीचे गिरेगा, लेकिन कुछ पानी वायुमंडल में फैल जाएगा। वैसे ही आप हवा अगर एक पत्थर को गिरोगे तो पत्थर ज़मीन पर टिक जाएगा, लेकिन तुम गैस को छोड़ोगे हवा में तो गैस पूरी फैल जाएगी। तो विसरण की गति सबसे ज़्यादा किस में पाई जाएगी? गैस में। दूसरे नंबर पे वाटर मतलब लिक्विड में। और तीसरे नंबर पे ठोस। ठीक है, ठोस में सबसे कम पाई जाती है। पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, ये सबको पता है और ये भी पता है। ठीक है, ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। इसका मतलब पता क्या है? ठोस एकदम एकदम टाइट होता है, तो उसके गतों में, उसके कणों में जो है गैप कम होता है। लेकिन द्रव ढीला होता है, लिक्विड होता है, तो उसके कणों में गैप कम है, ज़्यादा है, तभी तो वो ढीला है। ठीक है, सेम गैस होती है, गैस में और ज़्यादा होता है, देन वो और ज़्यादा दूर तक फैल जाती है। ठीक है, यही है इसका मतलब। ये देखो, ये ले रहा। ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैस की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है, कंप्रेशन। इसका मतलब पता है क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, तीन चीज़ होती हैं। ठोस को अगर तुम दबाओगे, कंप्रेस करोगे, मतलब इस संपीड्यता का मतलब होता है एक दबाव डालकर उसको दबा के किसी और चीज़ के अंदर भरना। ठोस मतलब कोई भी हार्ड चीज़ है, सॉलिड चीज़ को तुम दबाओगे तो या तो टूट जाएगी ठीक है, और ज़्यादा ही दौड़ दोगे तो टूट जाओगी, थोड़ी बहुत चिपकेगी। ठीक है, थोड़ी बहुत पिचकेगी वो। वाटर है, वाटर को तुम किसी भी पानी की बोतल में डाल दो, लेकिन 1 लीटर जग के अंदर 1 लीटर ही वो पानी आएगा, तो बोतल के अंदर भी 1 लीटर आएगा। लेकिन गैस को तुम ज़्यादा प्रेस कर सकते हो, जैसे गैस सिलेंडर के अंदर उसको कंप्रेस करके 15 किलो भर देते हैं ना, देन वैसा। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेस किसको कर सकते हो आप? गैस को, फिर वाटर को, फिर ठोस को। ठीक, लिक्विड को मतलब। और ये एलपीजी की फुल फॉर्म। ठीक है, एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ध्यान रखना। ये सीएनजी की फुल फॉर्म, कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, ध्यान रखना इसका, सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इंग्लिश आए हिंदी आए जो भी आपको कर लेना। ठीक है, अत्यधिक रिक्त स्थान होने के कारण गैसों में, देखो ये तो ये आ गया, अत्यधिक रिक्त स्थान होने के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। इसका मतलब पता क्या है? जैसे कि तुमने खाना बनाया, क्वेश्चन पता क्या आएगा इससे, कि खाने की सुगंध दूर तक किस वजह से फैल फैल जाती है? तो इसका कारण क्या है? गैसों का विसरण वाला गुण जो होता है ना, इसकी वजह से खाने की सुगंध दूर तक फैल जाती है। देखो ये इसमें लिखा भी हुआ है पूरा, ये सब कुछ, कि खाना बनाते हैं तो पता लगता है ना कि भाई आज किसी घर में क्या बना है, तो वो इसलिए होता है। ठीक है, तापमान को बढ़ाकर उसी कणों में, वही मैंने तुम्हें बताया था कि ठोस या हो या द्रव हो, उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है, इसको गलनांक कहते हैं। ये तो सिंपल सा, ध्यान रखना, बर्फ का गलनांक ये रहा। न्यूनतम ताप पर ठोस जो पिघल कर ये तुमको एक गलनांक ध्यान रखना है, वाष्पन ध्यान रखना है, और ऊर्ध्वपातन, ये बहुत सिंपल से आपने पहले ही पढ़े हो। ठीक है, ये इसका गलनांक है, ये देख लेना। ठीक है, इसको छोड़ो तुम्हें, ये तुम्हारा काम का नहीं है, इस पे ध्यान दो। जल के लिए तापमान कितना होता है? क्वथनांक। क्वथनांक को तुमको पता ही है, टेम्परेचर पे पानी उबलना शुरू होता है, उसको क्वथनांक कहते हैं। तो जल के लिए ये 373 केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस। ताप पानी सेल्सियस में देखोगे तो 100 डिग्री, और केल्विन में देखोगे तो 373। ठीक है, कोई भी ठोस वस्तु जिसमें अगर तुम टेम्परेचर दोगे या फिर खुले में रखोगे, तो जैसे कि बर्फ़ को तुमने खुले में रखा, तो वो क्या करेगा? पहले पानी बनेगा, फिर वो हवा बनेगा, मतलब वाष्प बनेगा, फिर उड़ जाएगा। लेकिन कुछ ठोस वस्तुएं ऐसी होती हैं जो ठोस से डायरेक्ट
गैस बन जाती है, जिसमें क्या होता है, कपूर तुमने देखा है, हम कपूर जलाते हैं तो वो सीधा हवा बन जाता है, उड़ जाता है, ठीक है, गैस बन के। तो वैसी चीज़ होती है, ठीक है। और उद्रपातन का गुण उसमें पाया जाता है, ड्राई एयर आइस होती है ना, ड्राई आइस, उसमें भी। CO2 के बारे में सुना है आपने? वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है पता है तुमको? देखो तुम वही छीपता हूँ, कितनी है बताओ। कहाँ लिखा देखा था मैंने, कहीं तो देखा था, वायुमंडल में 0.03 है ना। ध्यान रखना, पता नहीं कहाँ गया, आ जाएगा अगर, ठीक है। इस लाइन पे ध्यान दो, एटमॉस्फेयर गैसीय दाब का मात्रक है। तो क्वेश्चन आएगा, गैसीय दाब का मात्रक क्या है? एटमॉस्फेयर। याद रखना, गैसीय दाब का मात्रक एटमॉस्फेयर। और दाब का मात्रक क्या है? पास्कल, ठीक है, ऐसा ही मात्रक। और पास्कल की वैल्यू क्या होती है? एक एटम, ये वैल्यू होती है इसकी, ठीक है, याद रखना इसको। आ भी सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अब तुम बोलोगे भाई इतना पढ़ा दिया, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे? इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, देखो ये रहा। ये टेम्परेचर आ जाएगा तुम्हारे सामने सिंपल सा, ये केल्विन में दे दिया, वो बोलेगा इसको डिग्री सेल्सियस में बदलो। तो ये सूत्र है, इसको याद कर लेना। C मतलब सेल्सियस बटा 5 बराबर, अगर फ़ारेनहाइट में बदला है तो ये रहा, केल्विन में बदला है तो ये रहा, और रोमन में बदला है तो ये रहा। तो ये चीज़ें हैं, ये फॉर्मूला आपको आगे मैं यूज़ करके दिखाऊंगा इसका, ठीक है, देखना आगे फिर। यही फॉर्मूले से आप इसको टेम्परेचर बदल सकते हो, केल्विन में फ़ारेनहाइट में कैसे बदल सकते हो, ठीक है। और क्या है, ये छोड़ो। आगे बताऊँ इसको, मैंने किया अभी तो सॉल्व, ठीक है। आगे आएगा, गीले कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं बताओ? क्यों सूख जाते हैं? वाष्पीकरण के कारण। ध्यान रखना, वाष्पीकरण के कारण गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं। इसके अलावा वाष्पीकरण का और प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? एक चीज़ वाष्पीकरण, इसको तो छोड़ो तुम, थोड़ी देर के लिए ध्यान रखो। नाखून पॉलिश हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसीटोन। ये प्रश्न लैंग्वेज वैसी की वैसी आ सकती है। नेल पॉलिश होती है ना, लड़कियां जो लगाती है नेल पेंट, उसको हटाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? एक द्रव पदार्थ होता है, केमिकल, उसका नाम है एसीटोन, ठीक है। ध्यान, पेट्रोल जैसा होता है, ठीक है। और इसी इसका वाष्पीकरण में इसका नाम भी इसलिए आया है कि वो नाखून पे डालते हैं और वो फिर वाष्प, पेट्रोल जैसा ही होता है कुछ, ठीक है, वैसा मान लो तुम, ठीक है। पेट्रोल भी तो ऐसे उड़ जाता है पूरा हवा में, हम बोलते हैं गाड़ी टंकी खुला मत छोड़ बना उड़ जाएगा, तो ये वाष्पीकरण के कारण होता है वो, ठीक है। और हाँ, गर्मियों में हमको जो पसीना आने के बाद ठंडा का एहसास होता है ना, ठंडा ठंडा लगता है पसीने सूखते ही, वो भी वाष्पीकरण के कारण होता है। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। और अब ये देखो, ये लाइन है, यहाँ से हम पढ़ते हैं इसको। गर्म शुष्क के दिन कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? वाष्पन के कारण, क्योंकि बाहर एयर जो ड्राई हो जाती है तो वाष्प होकर वो ठंडा महसूस कराता है हमको, ठीक है। गर्मियों में घड़ा ठंडा जल क्यों होता है घड़े के अंदर? वाष्पन। एसीटोन पेट्रोल इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों होती है? वाष्पन। ध्यान रखना, एसीटोन वही है जिससे नेल पेंट साफ किया जाता है, ठीक है। बाकी तुम कभी पेट्रोल अपने हाथ पे लेना, तुमको ऐसा लगेगा ठंडा ठंडा सा, वो इसलिए होता है क्योंकि वो आता है द्रव अवस्था में, देन वो हैंड टू हैंड गैस बन जाता है, उड़ता है, तो वो ठंडी एहसास होता है उससे हमारा, ठीक है। और कप की अपेक्षा प्लेट में हम, ये तो बहुत इजी, आएगा भी नहीं है तो क्या है, आ भी जाएगा तो वाष्पन ही है इसका, ठीक है। ठंडी हो जाती है वो, ठंडी होके थोड़ा सा अब मतलब ठंडी होती है, वाष्पन के कारण ठंडी होती है, ठंडी होती है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, वही चीज़ है, ठीक है। गर्मियों में हम किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? सूती। तो बच्चों वाले प्रश्न है, ठीक है। अब ये देखो, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं बताओ? 3। ठोस, द्रव, गैस। 5 होती है, ध्यान रखना। चौथी अवस्था प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन। ये मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, इस बुक के अंदर मिले ना मिले, लेकिन ये है, ठीक है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 1, 2, 3 और 4 और 5। प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये देख लो, ये थोड़े से कुछ राशि और उनके मात्रक हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। टेम्परेचर का मात्रक केल्विन, लंबाई का मात्रक मीटर, इस तरीके से सारे दिए हैं। भार न्यूटन, आयतन घन मीटर, घनत्व दाब, दाब का मात्रक पास्कल। आप इनकी ये वैल्यू भी याद कर लेना, ज़्यादा ये तो सब सेम सही है, इसको इनको याद कर लेना, ठीक है। इसको याद कर लेना ढंग से, रट लेना तुम्हारे पास किताब है तो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन फिर से आए कि ये देखो, ये केल्विन में तापमान दे रखा है आपको, के लिखा हुआ है, इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। कैसे बदलना है? देखो 300 के को, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला आप देखो यहाँ काम आएगा। ये फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस में बदलना है, केल्विन हमको दे रखा है, तो केल्विन का फॉर्मूला ये रहा। अब और सेल्सियस में बदलना है, देखो ये फॉर्मूला लगा दिया, C/5, और ये सेम C/5 रहेगा। 300 केल्विन को बदलना है, तो 300 केल्विन माइनस 273/5, तो 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ इसमें से इसको घटाओगे तो 27 आएगा, तो डिग्री सेल्सियस कितना आएगा? 27, ठीक है। आंसर करेक्ट है 100%, मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया इसको, ठीक है। इसके बाद में बोला कि 573 केल्विन को बदलो, तो 573 केल्विन, सेम सूत्र, केल्विन को सेंट उसमें सेल्सियस में बदलवा रहा है हमसे, तो C बराबर C/5, 573 माइनस 273,
की वैल्यू हमको दे रखी है, इसलिए के ये रखा बटे 5। इसको 5 से कट जाएगा ये ऐसे कैसे, देन इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 300 आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, ये इसको अब इसको उल्टा करवाया इसमें, 25 डिग्री सेल्सियस को इसने बदलवाया केल्विन में, तो सेम फॉर्मूला तो वही रहेगा, ये लगा दिया, इसको इससे घटाया और आपने 298 केल्विन अपने पास आंसर आ गया। देखो 5 से 5 कट जाएगा, ये इसका पक्षांतरण होगा, ये इधर जाएगा तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का हो जाएगा आने के बाद, तो ये दोनों माइनस माइनस होकर जुड़ जाएंगे प्लस। ठीक है, इत्र इत्र की गंध बहुत दूर तक बैठे हुए आदमी तक क्यों पहुंच जाती है, क्योंकि गैसों का होता है विसरण, ध्यान रखना गैसों का विसरण होता है इसलिए फैल जाती है। इसके अलावा क्या है कि पदार्थों एवं उनके कणों में बढ़ते हुए आकर्षण, आकर्षण मतलब उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसे होता है, तो ऑक्सीजन, चीनी, जल, तो क्या बोलते हैं बढ़ते हुए, तो ये सबसे कम होता है ऑक्सीजन में, फिर जल मतलब गैस हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये सॉलिड हो गया। ठीक है, वह तापमान भौतिक अवस्था क्या है, ठीक है ये तो बहुत सिंपल इस चीज़ है जो तुम नॉर्मल लिख सकते हो। ठीक है, कर भी सकते हो। तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। ठीक है, उबलते हुए जल की अवस्था में उबलते हुए जल के अथवा भाप से जलने वाले तो अधिक महसूस होता है। सिंपल सी बात ये है कि नॉर्मल पानी से जलने में, भाप से जलने में, भाप से जलते हैं तो तकलीफ अधिक होती है। ठीक है, वह तो उसमें क्यों होती है वो, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है गैस के अंदर, भाप के अंदर, पानी के अंदर उससे कम होती है। ठीक है, लेकिन गैस भाप के अंदर बहुत ज़्यादा गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए हाथ ज़्यादा जलता है उससे, जलन महसूस भी होती है उससे। तो फिर ये चैप्टर खत्म आज यहाँ का।